नमस्कार, मैं नितिन कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे, पहला 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आ जाएंगे। इसी को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पार्टी दफ्तरों से लेकर चाय की दुकानों तक, चौराहों तक एक ही चर्चा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगे? 2 दशकों से नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर काबिज हैं। क्या इस बार भी नीतीश कुमार अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब होंगे, या फिर विपक्षी पार्टियों से कोई नेता इनकी कुर्सी छीन लेगा, या फिर कोई नया चेहरा बिहार में सत्ता में काबिज होगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देखें यह रिपोर्ट। कौन वोट देता है, कौन नहीं वोट देता है, ये उसका अधिकार है। तो हमने क्या कहा, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है और आपकी सेवा को ही धर्म मान करके हम पूरा का पूरा आपकी सेवा करते हैं। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। देखिए, हमें नहीं पता, उनको कहिए कि बीजेपी बोल दें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो। हमारे बिहार में कहावत है कि तूहू लूटो हमहू लूटी, लूटे के आज़ादी बा। तूहू लूटो हमहू लूटी, लूटे के आज़ादी बा। सबसे ज़्यादा के लूटी जकरा शरीर पर खादी बा। सबसे ज़्यादा वही लूटता है जिसके शरीर पे खादी है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही पूरे राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। गलियों से लेकर गद्दियों तक, चाय की दुकानों से लेकर पार्टी दफ्तरों तक अब सिर्फ एक ही चर्चा है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? सत्ता के गलियारों में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होंगे, या फिर इस बार बिहार की राजनीति में कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेगा। बीते 2 दशकों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक स्थायी चेहरा रहे हैं। कभी भाजपा तो कभी महागठबंधन के साथ तालमेल बैठाकर उन्होंने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में बनाए रखी। विकास, सुशासन और सादगी की छवि के सहारे वे कई बार जनता का दिल जीत चुके हैं, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग दिख रहे हैं। विपक्ष पूरी ताकत से मैदान में है और जनता के बीच परिवर्तन की चर्चा भी तेज है। नीतीश कुमार के सामने जहां जनता दल की साख बनाए रखने की चुनौती है, तो वहीं राजद, भाजपा और अन्य दल भी अपने अपने पत्ते खोलने की तैयारी में है। चुनावी समीकरणों के बीच बिहार की जनता एक बार फिर तय करेगी कि राज्य को अगले 5 साल कौन दिशा देगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक दिशा तय करने वाला होगा। हर दल वादा कर रहा है विकास का, पर जनता तय करेगी कौन है असली सुशासन बाबू। अब निगाहें टिकी है आने वाले चुनाव परिणामों पर, जो तय करेंगे कि क्या नीतीश कुमार की सादगी और अनुभव एक बार फिर बिहार की जनता को भाएंगे, या सत्ता के सिंहासन पर कोई नया चेहरा बैठेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा।